पिछले साल मेरे को एकदम से घास काटते काटते एकदम से अकड़ गई। मैं तो वहाँ से घर पहुँची और घर से मैं घंटे के बाद हिल नहीं सकती। अकड़ गया, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। फिर तो मेरे को दूसरे दिन उठा के ले जाए। डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको गठिया है भैया। जब भी हमारी बॉडी में सीआरपी रेज्ड होते हैं तो जितने भी हमारे गठिए के लक्षण होते हैं ये सारे लक्षण भी सीआरपी रेज्ड में देखने को मिलते हैं। ये कहीं 2 साल पहले से समस्या थोड़ी थोड़ी आ रही थी बीच बीच में। इस साइड को भी करना पड़ता था पट्टी के उठा के, इस साइड को भी चल भी नहीं पाती थी मैं। अंदर बाहर पीठ में उठा के ले जाना पड़ता था। यहाँ से कम आधा घंटा लगता नीचे जी पीठ में उठा के ले जाना पड़ा रोड तक। 4-5 बंदे करने पड़ते थे इकट्ठे। जैसे कि बिजली के करंट लगते थे वैसे दूसरा हाथ लगा गया आदमी मेरे को, वैसे करंट लगते थे मेरे को शरीर में। मैं तो रात में रोती थी कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि भाई मैं चल फिर नहीं सकती, कोई भी काम नहीं कर सकती थी। फिर मेरे पापा ने बोला, जैसे कि फोन में देखा, इन्होंने मेरे पति ने देखा, किसी को 7 सालें हो गई, किसी को 10 सालें हो गई, किसी को 6 सालें हो गई। मेरे पति ने बोला जहाँ ये 7 साल के आदमी ठीक हो गए तो वहाँ आप भी ठीक हो सकती है भाई। मैं कहा चलो ये भी देख लेते हैं करके जरा। और डॉक्टर जी से मिले हम वहाँ, जब इन्होंने बताया मेरे पास कि ऐसे दवाई ले जाओ आप। फिर हफ्ते के बाद, फिर 15 दिन के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि भी नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी। 15 दिन के बाद जैसे मैं चल फिर सकी आराम से और खाना बना सकी और घास वगैरह निकाल सकी, गाय से दूध निकाल सकती पैदल। तो उसके बाद तो मैं यहाँ से ऊपर कितना 2-3 किलोमीटर चली मैं पैदल भी। 1 महीने के बाद और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपने जो बातें मुझे आपने समझाई और उस बात को लेकर मैं इतना खुश हूँ कि जैसे मेरे 2 भाइयों ने मेरे मुसीबत में मेरा साथ दिया और उसी तरह आपने भी मेरा साथ दिया और मुझे समझाया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे 2 भाई नहीं बल्कि मैं 3 भाई हैं। जहाँ पेशेंट लाइफ टाइम डिपेंडेंस की बात कर रहा था 2 महीने में केवल बिल्कुल ठीक हो चुका है। ना तो उसको किसी दवाई की जरूरत है और ना ही किसी और चीज की। यह ताकत है आयुर्वेद की। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और आज हम जा रहे हैं जिला मंडी के करसोग के छोटे से गांव बेगों में, जहां हम आपको मिलाएंगे हमारे पेशेंट राधा जी से। उनके बारे में भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं उनसे मिलने। राधा जी हमसे मिलने आए थे मार्च के महीने में। इनकी समस्या के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि जब इनको ये समस्या हुई तो इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो राधा जी अपने बारे में हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताएं। मेरा नाम राधा कुमारी है। जैसे मैं काम करती थी झुक के, बोझे वगैरह घास का उठाना था, मेरे को इस टांग में बहुत दर्द होता था। मेरे को इधर एक साइड में दर्द होता था। फिर मैं जैसे हॉस्पिटल गई और डॉक्टर जी ने बोला कि आपको भाई काम नहीं करना, झुक के काम नहीं करना, बोझा नहीं उठाना, आपकी इसमें नस दबी हुई भाई, जैसे आप बोले गिरे हुए कहीं वही नस दबी हुई। तो मैंने रात को जैसे चावल वगैरह खाती थी, दही लस्सी वगैरह खाती थी, सब जैसे दवाइयाँ भी खानी थी वो भी खानी। और सुबह के लिए मेरे यहाँ से एकदम से फंस जाते थे बाजू वगैरह। आपके जो जितने भी जॉइंट्स थे वो अकड़ जाते थे। वो पिछले साल मेरे को एकदम से घास काटते काटते एकदम से अकड़ गई। मैं यहाँ नीचे घास काटते काटते वहां से घर पहुंची और घर से मैं घंटे के बाद हिल नहीं सकती थी। अकड़ गया शरीर पूरा, अकड़ गया, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। फिर तो मेरे को दूसरे दिन उठा के ले जाना। डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको गठिया है भाई, ये 7 किस्म का गठिया होता है, जैसे कि गठिया की तरह आपको ये बीमारी है। तो जब ये हमसे मिले तो जो उनका ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि इन्फेक्शन के केसेस में काफी बढ़ जाता है, जो उसकी नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 0 से 12 mm/h। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आए तो इनकी यही नॉर्मल रेंज 75 mm/h तक पहुंच चुकी थी। जिसका मतलब ये था कि जो इनका ब्लड था उसमें जो इन्फेक्शन का लेवल था वो काफी बढ़ चुका था। इसके साथ जब हमने इनकी रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया तब हमने पाया कि ये एनीमिक भी है। जो इनका HB है, जो हीमोग्लोबिन है, वो भी काफी कम हो चुका है। HB कम होने के कारण शरीर में कमजोरी का होना या अंगों में टूटने की वेदना का होना ये आम लक्षण होते हैं। तो वो लक्षण हमें पेशेंट में भी देखने को मिल रहे थे। जहां तक जब पेशेंट ने बताया कि उनको बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि उनको गठिए की शिकायत है, तब हमने इनके और रिपोर्ट्स चेक किए। तब हमने पाया कि जो पेशेंट है उनका जो CRP है, जो C रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में, वो रेज्ड हो चुके थे। जब भी हमारी बॉडी में CRP रेज्ड होते हैं तो जितने भी हमारे गठिए के लक्षण होते हैं, चाहे वह अंगों में जकड़ाहट का होना, शरीर में सुन्नगी का होना
होना और इसके साथ साथ शरीर में बेचैनी का होना, ये सारे लक्षण भी CRP रेस्ट में देखने को मिलते हैं। जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया इनके रिपोर्ट्स को, तब हमने पाया पेशेंट में HLA-B27 जो एक प्रकार का टेस्ट होता है जो हम खासकर गठिया रोगों में करवाते हैं, वो भी पॉजिटिव पाया गया। और आपके निजी जीवन में आपको क्या समस्याएं आ रही थी, जैसे कि घर का काम, क्या काम नहीं कर पा रहे थे आप? जैसे कि मैं गाय से दूध भी निकाल सकती थी ना, मैं घास निकाल सकती, जैसे मैं आटा गूंथती मेरे को यहाँ बहुत दर्द होता था और आटा नहीं गूंथ सकती ना, मेरे को इधर उधर ना हो सकती थी मैं। ऐसे तो मैं बैठ नहीं सकती 2 मिनट तक, 5 मिनट तक। अगर सुला के रखा मेरे को तो इस साइड को भी करना पड़ता था, पति के उठा के इस साइड को भी, चल भी नहीं पाती थी मैं, मुझे उठा के ले जाना पड़ता था अंदर बाहर। मैं तो रात में रोती थी कि भाई अब मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं और पति भी है, और पूरी जिंदगी भर कैसे रहूंगी मैं बैठी हुई, और दूसरों से चीज मांगने, सब कुछ दूसरे का भरोसे करना पड़ता था मेरे को। तो मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो इतनी गंभीर हो चुकी थी हाँ कि जी, आप अपने बल पे चल भी नहीं पा रहे थे। कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि भाई मैं चल फिर नहीं सकती, अब कोई भी काम नहीं कर सकती थी मैं। मेरे को तो ऐसा लगता था कि अगर आदमी आएगा, मैं तो ऐसे सोचती कि मेरे को अगर छुए भी ना तो भी अच्छा है। तो यार मेरे को डर लग जाता था आदमियों से पहले कि मेरे को कब लगाएंगे हाथ, जैसे कि बिजली के करंट लगते थे वैसे दूसरा हाथ लगाएगा आदमी मेरे को, वैसे करंट लगते थे मेरे को शरीर में। उसके बाद मैं तो बहुत तंग आ चुकी थी कि मैं तो ये सोचती कि पता नहीं मैं शायद इससे ठीक हो पाऊंगी या नहीं। मेरा नाम बिहारी लाल जी है, और मेरी जब पत्नी को एक गठिया की शिकायत हुई तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे कि अंदर बाहर पीठ में उठा के ले जाना पड़ता था। यहाँ से कम आधा घंटा लगता नीचे, हाँ जी, पीठ में उठा के ले जाना पड़ा रोड तक। 4-5 बंदे करने पड़ते थे इकट्ठे, और सारा काम करना पड़ता था मुझे तो बड़ी दिक्कत हो गई थी इस बार। जब ये समस्या का पता चला आपको, तो घर की स्थिति कैसी थी? सर घर की स्थिति तो बता नहीं सकते हम, वो तो मेरे पति जानते बेचारे। ये तो बहुत ये गुजरे कि मैं कैसे करूँ, 3 बच्चों की सेवा करनी, गाय की सेवा करनी, मेरी सेवा करनी। मेरे को तो बेचारे को गोदी में उठा के ही ऐसा बोलते बेचारे कि अगर 5 मिनट में भी तो रेस्ट कर सकती ना, 5 मिनट में मैं काम कर सकती। तो लग तो कैसा रहा था ऐसा कि मुझे बड़ी भारी परेशानी आ रही थी कि भाई अब कैसे करूंगा, बच्चे भी है और काम करने वाला अकेला हूँ मैं। जैसे आते थे लोग भाई कि आप पता नहीं अब जिंदगी में कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं, जैसे कि ये दर्द ऐसी होती, इससे कोई चल नहीं पाते थे ना कोई काम कर सकते, इससे पूरी जिंदगी भर यही ऐसे ही आदमी रहता भाई। एक गृहिणी होती है ना, जो वो पूरे घर को संभालती है, तो अगर गृहिणी ठीक नहीं है तो पूरा घर तितर बितर हो जाता है। पूरा घर में मतलब कुछ भी चीज समय पे नहीं हो पाती है, खाना वगैरह भी नहीं मिल पाता है ना। तो इतनी कठिनाई का परिवार को सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो लगभग कितने टाइम से आपको इस समस्या का सामना कर? ये कहीं 2 साल पहले से समस्या थोड़ी आ रही थी बीच बीच में। डॉक्टर ऐसा बोलते कि नस दबी हुई, डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ऐसा बता रहे थे। जिसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमसे पहले कहाँ से ट्रीटमेंट ले चुके थे? पहले आयुर्वेदिक गए हम, वहाँ लोकली गांव में। 2 साल में तो हॉस्पिटल में ही इलाज कराया। पहले तो करसोग में कराया, उसके बाद शिमला गए, रामपुर में भी दिखाया। 3 जगह गए हम सर। करसोग में बोला डॉक्टर ने कि ऐसा है कि आपके घुटनों में पानी भर गया, और उसके बाद उन्होंने पानी निकाला, और 15 दिन में हॉस्पिटल में रही, करसोग में ही रही मैं। बल्कि उन्होंने फिर टेस्ट वगैरह द्वारा निकाले, फिर बोला डॉक्टर ने कि आप भाई शिमला जाओ यहाँ से हॉस्पिटल। फिर वहाँ गए, फिर डॉक्टर ने वहाँ बोला कि आपको गठिया की दिक्कत है, आपको ये दवाइयाँ पूरी जिंदगी भर खानी पड़ेगी भाई। ऐसे मैंने पूछा था कि अगर परहेज कर लूंगी मैं, तो डॉक्टर जी ने बोला कि आपको परहेज कुछ नहीं है, आप खा सकती, दही लस्सी वगैरह सब कुछ खा सकते हैं आप, ये दवाइयाँ तो आपको लेनी पड़ेगी भाई। मैं तो परेशान हो गई थी, अब पूरी जिंदगी भर मेरे को दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तो खाऊं कैसे? कि जैसे मैं अंग्रेजी दवाई खा रही थी, जैसे कि उसमें पेन किलर होती, तो जैसे वो खानी तो उससे एकदम से फायदा होता था, एकदम से आराम मिल जाता था, जल्दी से भाग जाते एकदम से। फिर फायदा जब दवाइयाँ खानी तब तो फायदा मिल जाता था, जब बंद कर दी तो फिर वो हाल हो जाता। समस्या इतनी गंभीर थी जिसका इलाज ये शिमला, चंडीगढ़ और ना जाने कहां से करवा चुके थे। लोकल वैद्यों से दवाइयां लेके तंग आ चुके थे। फिर मेरे पापा ने बोला, जैसे कि फोन में देखा इन्होंने, मेरे पति ने देखा, किसी को 7 सालें हो गई, किसी को 10 सालें हो गई, किसी को 6 सालें हो गई। मेरे पति ने बोला जहाँ ये 7 साल के आदमी ठीक हो गए तो वहाँ आप भी ठीक हो सकती है भाई। मैं कहा चलो ये भी देख लेते हैं करके जरा। और पापा ने मुझे वहाँ ले गया और डॉक्टर जी से मिले हम वहाँ। जब इन्होंने बताया मेरे पास कि ऐसे दवाइयाँ ले जाओ आप 1 महीने के लिए,
और फिर देखो आप कि ठीक हो पाएंगे या नहीं, फ्रेज तो आपको करना पड़ेगा। मैंने जैसे इन्होंने बोला कि फ्रेज करने को, मैंने वो फ्रेज किया। फिर उसके बाद जब आपने मेरे को दवाइयाँ दी और उसके बाद हफ्ते भर मेरे को बहुत दर्द हुआ। फिर हफ्ते के बाद फिर 15 दिन के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि भी नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी। और 1 महीने के बाद मैं थोड़ा आधा फर्क हो गया मेरे को, कि मेरे को खुशी हुई कि भाई नहीं मैं इन दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। फिर हाँ जी। तो राधा जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा ना, जैसा आपने बताया कि जब आपने दवाई खाना शुरू किया तो हफ्ते भर आपको दर्द का सामना करना पड़ा। हाँ जी, हफ्ते भर। वो इसलिए होता है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जितने भी गठिए के ना, जब वो किसी और ट्रीटमेंट से, जैसे वो पहले कोई पेन किलर्स ले रहे हैं, कुछ और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको स्विच करते हैं, उन दवाइयों को छोड़ते हैं, है ना, पेन किलर्स को, स्टेरॉइड्स को छोड़ते हैं, तब उनको ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि जो हमारी मेडिसिन है वो 100% आयुर्वेदिक है। हमारी मेडिसिन में आपको 1% ना तो कोई स्टेरॉइड्स मिलेगा ना तो कोई केमिकल्स मिलेंगे। तो ये जो शरीर में जो बदलाव आते हैं, ये दर्दें बढ़ती हैं स्टार्टिंग में, ये कुछ रेयर पेशेंट्स में देखा जाता है जो ऑलरेडी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे। फिर इन्होंने बोला कि अब आपका कोर्स पूरा हो गया, अब आप 1 महीने में दवाइयाँ छोड़ दो खाना। और उसके बाद मैंने 1 महीने में दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं खाई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मेरे को सर 15 दिन के बाद जैसे मैं चल फिर सकती आराम से, और खाना बना सकती और घास वगैरह निकाल सकती, गाय से दूध निकाल सकती पैदल। तो उसके बाद तो मैं यहाँ से ऊपर कितना 2-3 किलोमीटर चली मैं पैदल भी। अच्छा, वो पहाड़ों में ऊपर पहाड़ों में ऊपर टावर लगे हुए। सर मेरे को उस टाइम बहुत खुशी हुई। गठिया की दवाई खाने से मेरे को बहुत आराम हुआ। आयुर्वेद शास्त्रों में जो नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया गया है उसके द्वारा भी हमने पेशेंट को चेक किया और पाया कि जो इनकी कैटेगरी है, जो हम आयुर्वेद में 80 प्रकार के वातजनात्मक जो रोगों की बात करते हैं, हमने उस पेशेंट को कंसीडर किया और आम वात का रोगी मानते हुए इनको हमने ट्रीटमेंट दिया। और हमने ये पाया कि जिन सिद्धांतों से हमने इनकी चिकित्सा करी उनसे पूरी तरह से ठीक भी हो गए और ना तो अब इनको कोई सिम्टम है। जैसे कि मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं दूसरे महीने आपसे मिली और वहाँ हॉस्पिटल आई, जब मैं पहुंची वहाँ तो पहले मैंने 1 महीने में सोचा कि शायद मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं। जैसे कि आपने मेरी हेल्प की, जैसे एक डॉक्टर होने के नाते से जी, हमारा फर्ज रहता है, हाँ हमें जी, करना है एक पेशेंट्स तो के लिए कि आपने डॉक्टर होने के नाते से की, बल्कि जब मैंने आपने जो बातें मुझे आपने समझाई और उस बात को लेकर मैं इतना खुश हूँ कि जैसे मेरे 2 भाइयों ने मेरे मुसीबत में मेरा साथ दिया और उसी तरह आपने भी मेरा साथ दिया और मुझे समझाया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे 2 भाई नहीं बल्कि मेरे 3 भाई है जिन्होंने मेरे को इतना आज खुशी दी। और मैं अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मैं बहुत तंग हो चुकी थी उस टाइम। चलो जी, देखो हमारा फर्ज रहता है, आपने भाई मानना है तो हमने भी आपको बहन की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। हमारा पेशेंट से वो नहीं है कि एक पेशेंट डॉक्टर का जो कनेक्शन होता है ना वो तो रहता ही है, लेकिन जब आप हमारे लिए इतना करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमें अपनी परेशानी बताते हैं, तो जब हमारी टीम है या हम डॉक्टर्स हैं हम कनेक्ट करते हैं आपके साथ, तो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस उम्मीद को आप हमारे पास लेके आ रहे हैं ना, हम भी उस उम्मीद पे खरा उतरे और आपको जैसी भयंकर बीमारियां लग रही हैं इनसे आपको बचाएं। तो हमारा भी ये बिल्कुल फर्ज बनता है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे इन्होंने और सारी पैथीज को छोड़कर हमारी भारत की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद को अपनाया, वैसे ही हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी आशा करता हूं पेन किलर से छुटकारा पाएं, पेन किलर से अपने शरीर को हार्म ना होने दें। कि देखिए, दर्द को दबाना इलाज नहीं है, कभी ना कभी आपको इलाज करवाना ही पड़ेगा और इलाज संभव है आयुर्वेदिक औषधियों से। ना तो आपको दवाइयां लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी और ना ही उनके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी औषधियों का ना तो कोई साइड इफेक्ट है और हमारी औषधियां इतनी कारगर हैं कि जिस रोग के लिए देते हैं उन पे काम तो करती ही करती हैं और उसके साथ साथ हमारे शरीर को भी डिटॉक्सिफाई करती हैं, यानी कि जो हमारे शरीर की गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालती हैं और हमारे शरीर को एक नया जीवन देती हैं, एक नई ऊर्जा देती है, जिससे कि व्यक्ति बीमारी से फ्री होता ही है, जबकि उसको शारीरिक के साथ साथ बहुत सारे मानसिक लाभ भी देखने को मिलते हैं। जब मैं डॉक्टर जी से, इनसे भाई जी से मिली और मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने मुझे समझाया सब कुछ, मैं इनकी बातों को कभी नहीं भूलूंगी। जैसे इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में कुछ बातें ऐसी बताई, उन बातों को लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। सर अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा कि जैसे कि मैं बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पत्नी बहुत बढ़िया होगी। तो राधा जी देखिए, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि जो हमारा जो डाइट प्लान है
जो हमने आपको बना के दिया था आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैं चाहूंगा उसको आप 1-2 महीना और फॉलो करो, ताकि आपको भविष्य में जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो ना हो। अभी तो आप 100% ठीक हैं, कंप्लीटली हेल्दी हैं, लेकिन अगर आप परहेज करेंगे ना तो आपका शरीर भी स्टेबल हो जाएगा और बॉडी को भी टाइम मिलेगा अडप्ट होने के लिए। अडप्ट का मतलब है जैसे हम किसी वातावरण के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर उस चीज के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अपने परहेज अच्छे से करना है। बाकी 2-4 चीजें मैं आपको और बताऊंगा, आपकी डाइट प्लान में आप क्या ऐड कर सकते हैं जिनसे आपको आगे भी फायदा मिलेगा, ठीक है। सर मैं तो ये सबको धन्यवाद करती हूँ कि जैसे और भी कोई पेशेंट होगा कोई ऐसी बीमारियों से, मैं तो उनको ये बोलती आप सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएं, आप इसको यूज करें, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं अब कि भाई ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत बढ़िया है। हम तो देवता मानते हैं इन डॉक्टर जी को कि हमारा पत्नी का इलाज बहुत बढ़िया हुआ, इससे परे हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। जहां राधा देवी जैसे पेशेंट को ये लगता था कि उनको दवाइयां जिंदगी भर खानी पड़ेंगी, तो उसका जवाब दिया है जीवन आयुर्वेद में, जिसमें हमने करके दिखाया है कि जहां पेशेंट लाइफ टाइम डिपेंडेंस की बात कर रहा था 2 महीने में केवल बिल्कुल ठीक हो चुका है, ना तो उसको किसी दवाई की जरूरत है और ना ही किसी और चीज की, और पेन किलर से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। यह ताकत है आयुर्वेद की। आयुर्वेद को अपनाएं और गठिया जैसे गंभीर रोगों से मुक्ति पाएं।